हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग एपी, नीचे कुछ एपी दे रखी है। फाइंड द मिसिंग टर्म, इनमें जो मिसिंग टर्म है वो हमें निकाल। इन द बॉक्स के अंदर जो मिसिंग टर्म है वो निकालनी है। एपी है सभी और मिसिंग टर्म हमें निकालनी है, तो हम निकालते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 2, फिर मिसिंग टर्म, फिर 26। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है। सेकंड टर्म हमें निकालनी है, तो ए हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म 2 है और थर्ड टर्म दे रखी है 26। थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस में यहाँ से एक कम डी 2d इक्वल में 26। देखो यहाँ से एक कम डी, तो ये किसके बराबर है, 26 के बराबर है। अब यहाँ पे कर दे पुट दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन। लिखो तो फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर अबो इक्वेशन। तो ए का मान रखें, ए की जगह 2 प्लस में 2d इक्वल में 26, ये हमने लिख दिया। यहाँ से ये 2 प्लस का पहले इस तरफ लेके जाओ, 26 माइनस 2। अब ये 2 माइनस करेंगे 26 में से 24, तो d का मान निकाले। ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो d का मान कितना आ चुका है 12। तो अंतर जो चल रहा है वो 12 का चल रहा है और हमें निकालनी है मिसिंग टर्म सेकंड टर्म। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो सेकंड टर्म निकाले, a प्लस में यहाँ से एक कम d, तो a का मान कितना था हमारे पास 2 है, प्लस में d का मान कितना है 12 है। 12 और 2 14, तो देन सेकंड टर्म हमारे पास कितने आ गई, a2 इज इक्वल टू में 14। तो जो मिसिंग टर्म थी इसके अंदर, ये हम लिख देते हैं कितनी आ चुकी है, ये 14 आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करें हम, सेकंड पार्ट। इसके अंदर पहली मिसिंग है, सेकंड है, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ दे रखी है। तो देखो जो दे रखी है पहले उसको लिख दो। सेकंड टर्म 13 है, इसको लिख सकते हैं a प्लस में यहाँ से एक कम d 1d इज इक्वल टू में 13, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। उसके बाद दे रखी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ टर्म दे रखी है 3, तो पहले लिख दो फोर्थ टर्म। a प्लस में कितना d, यहाँ से एक कम 3d इज इक्वल टू में 3, तो इसको नाम दे दो सेकंड टर्म। अब a और d का मान निकालना है, जिससे पहली टर्म और थर्ड टर्म हम निकाल सकें। तो सब्ट्रैक्ट कर दे, ऐड करने से तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने से इसे कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर ले। तो सेकंड पहले a प्लस में 3d इक्वल में 30, 3 जो है ये पहले, जो सेकंड टर्म है वो पहले, और बाय फर्स्ट, फर्स्ट हमें इसके नीचे a प्लस में d इक्वल में इज इक्वल टू में 30। ये टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। a से एक कैंसिल, एक प्लस का और एक माइनस का। 2d में से 1d माइनस करें, क्योंकि अब ये सिंबल हमें नहीं देखना, ये देखना है। तो कितना बच जाएगा, 3d में से 1d माइनस करेंगे 2d इक्वल में, यहाँ से देखो माइनस का 13 है और इसमें से 3 ऐड करेंगे। अगर मान लो किसी से 13 उधार ले रखे, 3 देने के बाद भी कितने बच जाएंगे, 10 माइनस के। तो d का मान कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 2 5 जा 10, तो ये d का मान आ गया -5। तो किसी एक इक्वेशन में हम d का मान रख दे, फर्स्ट में रख दें। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पहली इक्वेशन में रख दे जो कि हमारे पास ये है। तो a प्लस में d इक्वल में 13 हमारे पास, a प्लस ये कितना है -5 इक्वल में 13, तो प्लस माइनस -5 इक्वल में 13। a का मान निकालेंगे, ये यहाँ माइनस का इस तरफ जाके प्लस का 5, तो a का मान आ जाएगा 13 और 5 80। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भी है। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म। तो a3 निकाले, तो a प्लस में यहाँ से एक कम d 2d, तो a का मान देखो 18 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान जो हमने अभी निकाला था -5 है, तो यहाँ से 18 प्लस माइनस -5 2 जा 10, तो 18 में से 10 माइनस करेंगे 8, तो ये आ गई हमारे पास थर्ड टर्म, जो कि हमारे पास इसके अंदर लिख सकते हैं हम। ये तो आई थी 18 और ये आई है 8,
तो ये हमारे पास इस टाइप से ये था सेकंड को पार्ट इसका। अब करते हैं थर्ड पार्ट। नंबर थर्ड देखिए हमारे पास ये दे रखे है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म मिस है, थर्ड टर्म मिस है और ये दे रखी है फोर्थ टर्म। तो हम इसी हिसाब से सोल्व करें इसको। तो फर्स्ट टर्म ए जो हमारे पास वो कितनी है 5 है, और फोर्थ टर्म जो है ए 4 इक्वल में 9 से 1/2। तो देखो फोर्थ टर्म को लिख सकता हूँ ए प्लस में 3d, और ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको पहले सोल्व कर लें। 9 2 18 और 1 19/2। देखो यहाँ से 9 2 18 और 1 कैरी 1 यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो यही होता है इसका मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करें। पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन अबो इक्वेशन, अबो लिख दो या फिर हम इक्वेशन नाम दे सकते हैं। ए की जगह कितना रख दे 5 प्लस 3d इक्वल में 19/2। ये यहाँ प्लस का उस तरफ ले जाओ तो 19/2 माइनस का 5 हो जाएगा। 2 एलसीएम ले लें क्योंकि इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये तो एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 2 10। तो यहाँ से आ जाएगा 19 में से 10 माइनस करेंगे 9/2। अब यहाँ चल रहा है 3d, तो d का मान निकालिए मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में। 3 1 3, 3 2 3 3 9। तो d का जो मान आ चुका है वो आ गया 3/2। अब हमें क्या निकालना है सेकंड और थर्ड टर्म। तो ए 2 निकाले, a प्लस में यहाँ से एक कम d 1d। तो यहाँ से a का मान कितना है हमारे पास 5 है, प्लस d का मान है 3/2। तो सोल्व करें, यहाँ से एलसीएम ले ले 2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई 5 2 10 प्लस में 3, तो कितना आ जाएगा 13/2। अब निकाले इसकी थर्ड टर्म, क्योंकि थर्ड टर्म भी मिस है। a प्लस में 2d, तो a का मान हमारे पास 5 है प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान हमारे पास 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 5 प्लस में 3, 5 और 3 कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास आ चुका है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो ये तो हमारे पास है 13/2 और ये आ गई है 5 और 3 8। तो ये हमें निकालना था। अगला पार्ट हम करें फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है -4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो सिक्स टर्म हमें दे रखी है, a6 जो है वो 6 दे रखी है। तो यहाँ से सोल्व करें इसको। a प्लस में कितना d 5d इज इक्वल टू में है 6, चाहे इसको इक्वेशन नाम दे दो। तो यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ऊपर वाली इक्वेशन में a का मान रखते हैं। a की जगह -4 प्लस 5d इज इक्वल टू में 6, ये रख दिया हमने। ये 4 इस तरफ से ले जाए, यहाँ आकर के क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ माइनस था, इस तरफ आके प्लस। 6 और 4 10, d का मान निकाले मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। 5 2 10। तो d का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है। ये आने के बाद हमें देखो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये टर्म निकालने। तो सेकंड टर्म निकाले a प्लस में यहाँ से एक कम d 1d। तो a का मान हमारे पास कितना है -4 प्लस d का मान है 2। तो 4 में से माइनस का 4 किसी से उधार ले लिए, 2 देने के बाद कितने बच गए -2। उसके बाद a3 तीसरी टर्म निकाले, क्योंकि तीसरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ लगातार मिस है। a प्लस में यहाँ से एक कम d 2d। तो a का मान -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 d की जगह 4, -4 2 2 4, 4 में से 4 गई 0। a4 a प्लस में यहाँ से कम d 3d। तो a का मान है -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2, तो -4 3 2 6 हमारे पास है। 4 किसी को हमने दे दिए उधार, तो बच गए 2। a5 a प्लस में 4d, a का मान कितना है -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 d की जगह हमने 2 रखना है। तो -4 4 2 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। तो ये हमारे पास जो मिस थी वो टर्म आ चुकी है, वो यहाँ लिख सकते हैं हम, जो कि सेकंड टर्म हमारे पास आई है -2। तो यहाँ लिख सकते हैं -2
ये जो आई है हमारे पास थर्ड टर्म 0, इससे अगली टर्म हमारे पास 2 है, उससे अगली टर्म हमारे पास 4 है। 2 का अंतर आके ये हमारे पास एपी आ चुकी है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ लास्ट पार्ट नंबर फिफ्थ करें। फर्स्ट टर्म हमारे पास मिस है, सेकंड टर्म हमें दे रखी है 38। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म हमें दे रखी है -22। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस में 1d इज इक्वल टू में 38। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दें। ये जो सिक्स टर्म हमें दे रखी है a6 -22, तो यहाँ से a प्लस में यहाँ से एक कम d 5d इक्वल में -22, इसको इक्वेशन सेकंड नाम। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है। पहले हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके d का मान निकालें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। a प्लस में 5d इक्वल में -22, सेकंड टर्म लिख दी हमने। सब्ट्रैक्ट करें इसके अंदर से ये वाली a प्लस में 1d इक्वल में 38। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, साइन चेंज नीचे वाली के, a से a कैंसिल हो जाएगा। 5d में से 1d माइनस करेंगे 4d इक्वल में माइनस का 22 और माइनस का ही 38 ऐड करेंगे, दोनों माइनस के कितने हो जाएंगे 10, 1 कैरी 4 3 और 2 5 और 1 6 60। तो यहाँ से d का मान निकाले, ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ से बच जाएगा 2 और 0, 4 5 जा 20। तो d का मान कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो अंतर जो चल रहा है 15 का चल रहा है। तो ये हमारे पास d का मान आ गया। ये किसी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन a प्लस में d इक्वल में 38। तो यहाँ से a प्लस में d का मान रखे -15 इज इक्वल टू में 38। तो a प्लस माइनस -15 इज इक्वल टू में 38। तो a का मान निकाले, ये यहाँ पे प्लस माइनस का उस तरफ जाके प्लस का 15। तो a का मान आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दे, 8 और 5 13, 1 3 और 1 5 53 जो है वो हमारे पास 38 में 15 ऐड किया हमने 53 आ गया। अब ये एक आ गया, d का मान आ गया। अब हमें निकालना कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म तो आ ही चुकी है जो कि है 53 है, हमारे पास 53 है। अब हमें निकालनी है थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म। तो a3 निकाले, a प्लस में 2d, तो a हमारे पास 53 है प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान जो है -15 है। तो यहाँ से 53, ये प्लस माइनस का 15 2 जा 30 माइनस करे कितना बच जाएगा 3 और 2 23। तो थर्ड टर्म आ गई 23। अब निकालनी हमें बची हुई टर्म। थर्ड टर्म हमने निकाल दी है। अब निकाले फोर्थ टर्म। a प्लस में यहाँ से एक कम d 3d, तो a का मान है 53 जो हमने निकाला था। d का मान है 3 मल्टीप्लाई माइनस का 15, तो d की जगह -15। तो 53 प्लस माइनस 15 3 जा 45। यहाँ से इसमें से माइनस करें 53 में से 5 और 3 8, ये हमारे पास आ जाएगी 8 प्लस की, क्योंकि 53 हमारे पास है, 45 किसी को दे दी हमने। a5 फिफ्थ टर्म निकाले, a प्लस में यहाँ से 4d, एक कम हो जाएगा 4d। तो a का मान हम रख दे 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई में d की जगह -15, तो 53 प्लस माइनस 60, तो कितना बच जाएगा 60 में से 53 माइनस कर देंगे 7 और प्लस माइनस क्योंकि माइनस की बड़ी वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ चुकी हैं, ये टर्म आई है हमारे पास 23 आई थी, तो यहाँ लिख दे 23। उसके बाद ये आई है 8 और ये आई हमारे पास -7। तो ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन। आशा है कि आपको समझ में आया हो गया। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।